बहुत ही सम्मान की योग्य है हमारे वरदस्त सरदेव बाबूलाल जिंदल जी, विद्यालय के बहुत ही ओजस्वी कर्मठ प्राचार्य श्री बलबीर सिंह नेहरा जी, शिवानी कन्या विद्यालय के प्राचार्य श्री अनिल कुमार जी, एसएमसी के प्रधान सदस्य, गांव की समस्त पंचायत और सरपंच साहब, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, भाई 5 मिनट से ध्यान से सुन लो, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, बीच में डिस्टर्बेंस मत करो सभी। मुझे पता है आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, कितनी गर्मी में आप सुन रहे हो, क्योंकि आज दुनिया में जो ना सुनना सबसे कठिन काम है, सुनाना सबसे आता है। आप सुन रहे हैं हमारी बात, ये बहुत बड़ी बात है, तो सिर्फ 5 मिनट का समय आपसे दूंगा। प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे पूरे शिवानी ब्लॉक में ही नहीं, पूरे भिवानी जिले में रूपाणा का नाम आज चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो भिवानी में रूपाणा गांव की जो चर्चा है, वो चर्चा क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि यहाँ की एक बेटी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। प्यारे बच्चों, दुनिया में 2 ही वर्ग ऐसे हैं जो किसी की खुशी में बड़े प्रशंसित होते हैं। बच्चा जब प्रगति करता है, जब मुकाम हासिल करता है, या तो माँ बाप खुश होते हैं या अध्यापक खुश होते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो बाद की चीजें हैं, वो गौण चीजें हैं। सबसे ज्यादा खुशी जो है या तो गुरु को होती है या माता पिता को होती है। और आज माता पिता भी यहाँ बैठे हैं, गुरुजन भी बैठे हैं, गांव के प्रबुद्ध लोग भी यहाँ पर बैठे हैं। उनको कितनी खुशी हो रही है, आप अंदाजा सहज रूप में अंदाजा लगा सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज लड़कियां नए मार्ग की ओर प्रशस्त आगे की ओर बढ़ रही हैं। अभी बाबूलाल जिंदल जी कह रहे थे कि आने वाला जो युग है वो बेटियों का युग है, और बाबूलाल जिंदल जी क्योंकि एक कॉलेज भी चला रहे हैं जहां पर बेटियां पढ़ रही हैं, निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, धर्म का काम किया जा रहा है। शिवानी क्षेत्र के लिए, हिसार क्षेत्र के लिए, भिवानी जिले के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि इतने दूरस्थ स्थान पर, इतने एक रेतीले से इलाके में इतना सुंदर कॉलेज इन्होंने चला रखा है, और वो भी बेटियों के लिए। ये भी एक बहुत बड़ी महानता की बात है। अभी पीछे एक प्रोग्राम था कॉलेज में, तो वहां पर मुझे पता चला कि वहां पर शायद 18 या 19 एमए वहां पर की जा रही है। तो ये हमारी बेटियों के लिए बड़ी बड़ी गौरव की बात है। और यहाँ इतनी दानवीरता की भावना देखिए, फ्री में बस चल रही है, यानी कि समाज आपके ऊपर सब कुछ उड़ेलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप मेहनत कीजिए। बच्चे यदि मेहनत करेंगे तो पूरा समाज उनको पलक पावड़े पर बिठाने के लिए तैयार है, उन्हें अपने कंधों पर बिठाने के लिए तैयार है। अभी चर्चा कर रहे थे कि इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे ताकत क्या है? ताकत है मार्गदर्शन की, ताकत है एक सही सोच की, एक बढ़िया एटीट्यूड लेकर के, जब एक नजरिया लेकर के जब काम किया जाता है, एक व्यवस्था के ऊपर काम करके, एक पूरी रचना तैयार करके कि भी कैसे बच्चे के हाईएस्ट नंबर आए। यदि इस तरह से तैयारी की जाती है तो फिर रिजल्ट तो आने वाले आते हैं। मैं नेहरा साहब से मैं लगभग 1.25 साल से शिवानी में कार्यरत हूँ, और लगभग मैं संपर्क में रहता हूँ। यहाँ की टीम बहुत ही सुदृढ़ टीम है, चाहे प्राचार्य की बात हो या अध्यापकों की बात हो। सुरेश जी, राजेश जी हैं, परविंदर जी हैं, सोनी जी हैं, काफी टीचर्स को मैं बिल्कुल फेस टू फेस में परिचित हूँ, जो कि हमेशा स्कूल के बारे में चर्चा करते रहे। उनके पास हर समय एक ही चर्चा रहती है कि स्कूल आगे प्रोग्रेस कैसे। मैं बाबूलाल जिंदल जी को बताना चाहूंगा कि सर, हालांकि ये बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंटली मैं बात बता रहा हूँ। लगभग मैं 15 साल प्रिंसिपल के पद पर काम किया है।
और 15 साल में से 9.5 साल मैंने हड़ौदी स्कूल में काम किया और 5.5 साल 6 साल के आसपास मैंने देवराड़ा में काम किया। और हमारा भी एक मिशन रहता था, जागते थे तो स्कूल दिखाई देता था, उठते थे स्कूल दिखाई देता था। पूरी टीम के साथ काम किया और वहां पर इतना अच्छा काम हुआ कि आज भी लोग जो है तारीफ कर रहे हैं कि भाई स्टाफ हो, टीम हो, कैसी टीम। आने वाले समय में एक चर्चा की जाएगी इस विद्यालय की कि एक समय पर 2023-24 में एक ऐसी टीम थी जो जिस टीम ने इस विद्यालय की काया पलट कर इस विद्यालय का नक्शा बदल दिया। लेकिन इस उपलब्धि से हमने फूलना नहीं है, हमने समझदार होकर काम करना है। कई बार जो ना हवाबाजी में रिजल्ट एकदम धरातल पर भी आ जाते हैं। मेरी सभी टीम के सदस्यों से, सभी कर्मठ अध्यापकों से मेरी अपील है कि आप इस गति को नियमित रूप से जारी रखें, पूरे मन लगा करके काम करें, क्योंकि जो शिक्षा का कार्य है वो त्रिकोणीय है। एक कोने पर जहां अध्यापक बैठा है, दूसरे कोने पर अभिभावक है और तीसरे कोने पर विद्यार्थी है। जब तीनों कोने मिलेंगे तब जाकर के ट्रायंगल बनेंगे। वो ट्रायंगल मजबूत तब बनेगी यदि एक भी कॉर्नर यदि कमजोर रह गया तो ट्रायंगल सही आकार नहीं ले पाएगा। तो मेरी अपील है अभिभावकों से भी, गांव के सरपंच एसएमसी सदस्यों से भी, कि आपके साइड से जो कॉर्नर है वो कमजोर नहीं रहना चाहिए। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, लेकिन यदि अभिभावक बीच में चेक करेंगे, फीडबैक लेते रहेंगे, अध्यापकों से संपर्क करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, विद्यालय की कोई भी समस्या है उसमें आप बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में आकर के अध्यापकों का साथ देंगे, तो मैं कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि बहुत बड़ी मेरिट इस विद्यालय में आएगी। ऐसा मेरा मानना है। नेपोलियन बोनापार्ट बड़े फ्रांस के बड़े क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं। उन्होंने एक बात कही है, वो बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगा कि उन्होंने नेतृत्व के ऊपर बात कही है। उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे यदि एक सेना का सेनापति यदि एक शेर है और सेना यदि भेड़ है, यदि हजार की सेना यदि भेड़ है और वहां का सेनापति यदि शेर है, तो वो पूरी सेना को, भेड़ों की सेना को शेर बना सकता है। और यदि एक सेनापति यदि भेड़ है और उसके सैनिक यदि सारे के सारे शेर हैं, वो सेनापति, वो भेड़ सेनापति पूरी सेना को भेड़ बना सकता है। आज इस स्कूल का संचालन नेहरा साहब जैसे शेर के हाथ में है, जो दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं। तो छोटी मोटी कमजोर कड़ी भी यदि कहीं पर है अध्यापकों में, तो वो भी शेर का काम कर रही है, वो भी मिलजुल करके विद्यालय को नई दिशा देने का काम कर रही है। मैं ये कहता हूं कि सभी शेर बने, सभी कर्मठता के साथ काम करें। और हमारे ऊपर शिवानी के भामा साहब बैठे हैं, बाबूलाल जिंदल जी, उन्होंने गांव को अडॉप्ट भी किया है। वो मुक्त कंठ से ये कह रहे हैं कि कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की आपकी फाइनेंशियल, आर्थिक रूप से कोई भी यदि मदद की आवश्यकता है तो 24 घंटे वो तैयार बैठे हैं। इससे बड़ी बात आपके लिए और क्या होगी। तो मैं चाहूंगा जोरदार तालियां जिंदल साहब के लिए आप जरूर बजाएं कि जब भी कोई दिक्कत आए तो आप वहां पर जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। और मैं जिंदल साहब का भी यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी गर्मी के मौसम में इन बच्चों का आशीर्वाद देने के लिए समय दिया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिंदल साहब, मैं छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि जिंदल परिवार से मेरा बहुत पुराना लगाव है। मेरा गांव सुई है और मैं जहां भी जाता हूं मैं मेरे गांव का नाम जरूर बताता हूं। और उस गांव में छोटा सा गांव है और हमारे गांव में एक जिंदल परिवार है। जिस तरह से आपके शिवानी में जिंदल परिवार है जो समाज सेवा का काम कर रहा है, इसी तरह से हमारे गांव में भी जिंदल परिवार है। सेठ बनवाईलाल जिंदल जो संरक्षक सुधार गए हैं, और मेरे दादाजी श्री अर्जुन सिंह, दोनों साथ खेती किया करते थे। और वो ये कहा करते थे, मैं तो जो ना बढ़िया गिलासी बोलती हूँ, तो गुजरा गिलासी। और मेरी दादी की बनाई हुई लस्सी वो पिया करते। वो मेरे दादाजी फौज में भर्ती हो गए और दादाजी का बड़ा कारोबार चल पड़ा। कुछ समय बाद जब आए बहुत कुछ बदल चुका था। एक दिन पता नहीं वो कैसे याद आई कि एक ऐसे अर्जुन नाम का आदमी मेरे साथ काम किया करता था, मैं तो उनके घर खाना खाऊंगा।
कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हम एक सामान्य से कृषि परिवार से थे और जो है जिंदल परिवार बहुत ऊंचाई पर जा चुका था। एसोचैम के प्रेसिडेंट, ऑल इंडिया एसोचैम के जो प्रेसिडेंट थे वो सुरेंद्र जिंदल जी थे। तो वो पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चे, अपने बहुओं के साथ खाना खाने के लिए घर पे आ गए। और घर पे आकर के उन्होंने कहा कि मुझे न मटर पनीर चाहिए, न मुझे हलवा पूरी चाहिए, मुझे तो चटनी रोटी और ग्वार की फली की सब्जी चाहिए। देखिए उनकी महानता देखिए। और वो परिवार इतना जुड़ा कि आज मेरे पापा जी के संपर्क में आकर के, मेरे पापा जी उनके संपर्क में आकर के जो तोशाम के अंदर जिंदल कॉलेज है वो सेठ बनवारीलाल जिंदल ने बनवाया। तोशाम के अंदर जो बिल्कुल पिछड़ा इलाका था वो जिंदल परिवार सुईवाड़ा कॉलेज के नाम से फेमस है। और सुई गांव में उसी के छोटे भाई श्री कृष्ण जिंदल जी ने आज लगभग 35 करोड़ रुपए लगा करके 35 करोड़ रुपए लगा करके, मैं नेहरा साहब को कहूंगा, उनसे निवेदन भी करूंगा कि आप हमारे इन बच्चों को एक दिन विजिट करवाएं सुई गांव में। आप सुई गांव में जाकर के ये महसूस करोगे कि हम किसी गांव में नहीं बल्कि किसी बड़े शहर में आए हुए हैं। वहाँ की लेक देखिए, वहाँ के कॉलेज देखिए, वहाँ की गलियां देखिए, वहाँ का ऑडिटोरियम देखिए, पार्क देखिए, जोहर तालाब देखिए। वहाँ पर लोग जाकर के भिवानी के, हिसार के, भवानी खेड़ा के इधर के लोग जो है हर इतवार को वहाँ पर भीड़ लगती है देखने के लिए कि वहाँ का स्टेडियम देख के आए, वहाँ का ऑडिटोरियम देख करके आए। इस तरह की विजिट आप जरूर करवाएं। और मैं चाहता हूँ उसी कड़ी में मैं कहना चाह रहा हूँ जमीन साहब को कि आपसे भी मेरी अपील है कि आप भी शिवानी की दिशा बदल सकते हैं। भगवान ने ऐसा वरद हस्त, ऐसा आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर है कि आप शिवानी की काया पलट कर दीजिए। आप एक बार सुई को देखिए और हमारे गांव की लस्सी पीजिए तो आपका नजरिया बदल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे यहाँ पर बुलाया गया और मैं नीतू को, उनके पूरे परिवार को और सभी जो बच्चे पास हुए हैं सभी को हृदय की गहराइयों से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। बेटा आगे और बढ़े। अब 10वीं मेरिट आई है, अभी यात्रा बहुत लंबी है। इस तरह के बच्चे IAS, नीट, IIT ये उनके लिए एक बड़े सपने हैं। उन सपने को आप बिल्कुल सिद्ध करके दिखाएं और हम सबका मान सम्मान और ज्यादा बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। न्यू लदी 99 रहे मैंने चुनरी भी आज हो गए। ये भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है अध्यापकों के लिए। बहुत अच्छी बात है। खाना खाने से इतनी खुशी नहीं होती जितनी। अब इसके बाद हमारे अगला नंबर है 100 में से 100 नंबर लेना बहुत है। सभी महानुभावों से रिक्वेस्ट है कि अपने स्थान पर रहे। हमारे SMC प्रधान श्री रामफल जी, इधर देखो जी, प्राचार्य जी, PO ऑफिस के कर्मचारी श्री राकेश जी को सम्मानित करते हुए ये जो मोमेंट ये हमेशा याद रखते हैं। जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी, कामयाब होगी, तो ये जरूर याद रखेगी कि एक दिन PO साहब ने सभी गाँव वासियों के सामने और स्कूल के सामने इसको सम्मानित किया था। और ये लम्हे हमेशा इस बच्चे को याद रहेंगे। जोरदार तालियां। सबसे बच्चे टॉपर है, पास हुए हैं, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया है, सभी को विद्यालय की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्राचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो पत्रकार महोदय आए हुए हैं रणजीत सिंह जी, उनको सम्मानित करें। रणजीत जी इसमें